आलू से बनी कचौरी आप सब तो ज़रूर खाए होंगे, क्योंकि आलू कचौरी लगभग सभी को पसंद होता है। लेकिन आज हम एकदम नए तरीके से लेयर वाली आलू कचौरी बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता स्वादिष्ट कचौरी बनता है। आप इस तरीके से घर पर कचौरी ज़रूर बनाएं। ये कचौरी आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदा का आटा लगाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन से कचौरी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसमें मुलायम के लिए 1 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हमने पिघला कर लिया है। घी डालने से क्या होगा, कचौरी खस्ता बनेगा। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुलायम तेल से भी लगाया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे मैदा गीला न हो, क्योंकि कचौरी के लिए हम बहुत गीला मैदा नहीं गूँथेंगे। हल्का सख्त आटा लगाएंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। मैदा हमने इस तरह से गूँथ लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे, जिससे मैदा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम आलू को तैयार करेंगे। आलू के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल। तेल को पहले अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म है। अब इसमें हम जीरा डालकर भूनेंगे। पहले आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर चटका लेते हैं। जीरा भूनने के बाद अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर भूनेंगे। अदरक को हम अच्छे से भून लेते हैं, जिससे इसमें कच्चापन न रहे। अदरक भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 उबला आलू मैश करके लिया है। आलू को हम मसाले में मिलाते हुए फैला देते हैं। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला लेते हैं। मसाले को हम आलू में मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भुनेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। गैस को हमने मीडियम में रखा है। आलू अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लगभग 10 मिनट के बाद अब हम मैदा को देख लेते हैं। मैदा अच्छे से फूलकर सेट हो चुका है। अब इसको मसल कर हम लोई काटेंगे। इतने बड़े बड़े साइज के हम पूरे मैदे का लोई बनाएंगे। अब एक लोई को हम मसल कर चपटा करेंगे और फिर इसे हम रोटी के आकार में बेलेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं, ठीक उसी तरह हम इसको भी बेलेंगे। न ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे। रोटी के आकार में बेल कर तैयार कर लेते हैं। बोर्ड पर हम थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे, ताकि इसे बेलने में आसानी हो। लोई को हमने रोटी जैसा बेल लिया है। अब इस पर हम घी लगाएंगे। यहाँ पर कटोरी में हमने घी को पिघला कर लिया है। तो ब्रश से हम घी को रोटी पर थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। घी को हम चारों तरफ से इसके ऊपर लगाएंगे। घी को लगाने के बाद अब इसके ऊपर से थोड़ा सूखा मैदा छिड़केंगे। घी और मैदा लगाने से क्या होगा, जो इसमें लेयर हैं वो चिपकेंगे नहीं, एकदम खिले खिले कचौरी में लेयर बनेंगे। अब रोटी को हम इस तरह से दोनों तरफ से मोड़कर चिपका देते हैं और फिर इसके बाद घी और मैदा लगाएंगे। जितनी बार हम इसको मोड़ेंगे, ऊपर से घी मैदा लगाते जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से मोड़कर चिपकाएंगे। इसके ऊपर से हल्का से बेलन चलाएंगे, जिससे पट्टी आपस में बैठ जाए। अब फिर से हम घी और मैदा लगाएंगे। इस कचौरी की सारी कला इसी लेयर में है। जितनी बार हम इसको मोड़ेंगे, उतनी लेयर इसमें बनेंगे। अब इस तरह से इसको मोड़कर हम रोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने रोल बना लिया है। अब इस लोई को हम 2 भाग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से चाकू से काट लेते हैं। काटने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितने लेयर दिख रहे हैं।
अब इसको हम बेलकर कचौरी बनाएंगे। तो लोई का जो कटा हुआ भाग है उसे हम नीचे करेंगे और इसे दाब कर हम चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद इसे हम बेलन से बेलेंगे। पूरी के आकार में पहले इसको हम बेल लेते हैं। इतना बड़ा हमने बेल लिया है। अब आलू की फिलिंग करेंगे। 1 चम्मच आलू इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको मोड़कर पैक कर देते हैं। चारों तरफ से अच्छे से मोड़कर पैक कर देते हैं, जिससे तलते समय खुले ना। अच्छे से मोड़कर चिपका देते हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से पहला कचौरी हमने बना लिया है। इसको हम प्लेट में रख देते हैं और इस तरीके से जो लोई बचा है उसका भी कचौरी हम बना लेते हैं। आलू की कचौरी समोसे सभी घर पर बनाते हैं, लेकिन ये वाली कचौरी सबसे अलग है। ये कचौरी बहुत ही खस्तेदार बनता है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया होता है। इस तरह कचौरी अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। एक एक करके हमने सारे कचौरी को बना लिया है। अब इसको हम तेल में तलेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। कचौरी तलने के लिए यहाँ पर हमने तेल हल्का गर्म किया है और गैस को मीडियम में रखा है। अब पूरे कचौरी को हम तेल में डालेंगे। एक बार में पूरे कचौरी को हमने तेल में डाल दिया है, लेकिन अभी इसको हम चलाएंगे नहीं, पहले नीचे से टाइट होने देते हैं। अब कचौरी थोड़ा टाइट हो चुका है तो इसे हम धीरे धीरे पलट देते हैं। कचौरी को हम इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाएंगे जब तक ये पूरी तरह से सुनहरे रंग में ना हो जाए, तब तक इसे हम इसी तरह तलेंगे। गैस को हम तेज नहीं करेंगे, इसे मीडियम आंच पर सुनहरे रंग में होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि तेज आंच पर तलने से ऊपर से कचौरी लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ध्यान रहे इस कचौरी को तलने के लिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म न करें। हल्के गर्म तेल में कचौरी को डाल दें और इसे हल्के मीडियम आंच पर फ्राई करें। कचौरी सुनहरे रंग में फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है। एक कचौरी फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। पूरे कचौरी को हमने फ्राई कर लिया है। अब गैस को बंद करेंगे। ये गर्मा गर्म लेयर वाली आलू कचौरी तैयार है। बहुत ही बढ़िया खस्ते कचौरी बने हैं। एक कचौरी को तोड़कर हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने खस्तेदार बने हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें कितना लेयर है। अब इसे हम तोड़कर दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कितने खस्तेदार कचौरी बने हैं। अगर आप इस तरह से घर पर कचौरी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह कचौरी आप घर पर बनाकर हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं।